अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरिन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 10वीं जमात का 40वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नुक्ता, मुहद्दिदीन और मकाम। तो सबसे पहला पॉइंट है महवर। किसी नुक्ते का मस्तवी में मकाम ज़ाहिर करने के लिए इसी मस्तवी में सहूलत के मकाम पर खींचे गए उफ़क़ी ख़त को एक्स महवर कहते हैं। यानी जो आड़ी लकीर होती हैं, यहाँ पर देखो शक्ल में एक्स महवर नज़र आ रहा है, तो जो आड़ी लकीर होती हैं उसको एक्स महवर कहते हैं। एक्स महवर पर सिफर मुहद्दिद वाले नुक्ते से एक्स महवर पर दूसरा उमूदी ख़त वाई महवर कहलाता है। यानी जो आड़ी लकीर है या आड़ा ख़त है उसको एक्स महवर कहते हैं, और जो खड़ी लकीर यानी खड़ा ख़त होता है उसको वाई महवर कहते हैं। ठीक है। फिर उसके अगला पॉइंट है मब्दा। दो महवरों के नुक्ते तकाता को मब्दा कहते हैं। इसे ओ अंग्रेज़ी हर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। तो देखो यहाँ पर शक्ल में ओ जो है, तो जहाँ पर एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को कता करते हैं उसको मब्दा कहते हैं। और मब्दा के मुहद्दिदीन जो है तो वो सिफर सिफर होते हैं। ठीक है। एक्स महवर पर सिफर के दाएं जानिब मुस्बित एदाद होते हैं और मब्दा सिफर के बाएं जानिब मनफी एदाद ज़ाहिर किए जाते हैं। यानी एक्स महवर पर सिफर के सीधे जानिब जो है तो मुस्बित अदद और उल्टे जानिब मनफी अदद। इसी तरह वाई महवर पर ऊपर की सिमत मुस्बित अदद और नीचे की सिमत मनफी अदद। ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है रबा। एक्स महवर और वाई महवर की वजह से मस्तवी के चार हिस्से बनते हैं। हर हिस्से को रबा कहते हैं। शक्ल के मुताबिक रबा को घड़ी की गैर साअतदार सिमत से नंबर शुमार दिए जाते हैं। इन अरबात में महवरों पर मौजूद नुकात को शामिल नहीं करते हैं। तो देखो, एक्स महवर और वाई महवर की वजह से चार हिस्से बने, यहाँ पर शक्ल में बताया गया है। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा। तो घड़ी जिस सिमत में जाती है उसके उल्टी सिमत में जो है तो ये रबे तैयार होते हैं। यानी रबा, पहला रबा जो है तो यहाँ पर अब आपको शक्ल में बताया गया है, उसके बाजू वाला जो रबा है यानी घड़ी की हम उल्टी सिमत में जा रहे, तो घड़ी की उल्टी सिमत में जाने पर उसके बाजू वाला रबा 2 नंबर रहेगा। 3 नंबर जो है तो नीचे उसके दूसरे रबे के नीचे तीसरा रबा, और तीसरे रबे के बाजू में चौथा रबा। ठीक है। अब उसके बाद वाला टॉपिक है नुकात के मुहद्दिदीन। नुक्ते का एक्स मुहद्दिद यानी इसका वाई महवर से उमूदी फासला। तो किसी भी नुक्ते का एक्स मुहद्दिद जो है तो वो वाई महवर से उसका ऊपर की जानिब वाला या फिर नीचे की जानिब वाला फासला होता है। ठीक है। जबकि वाई मुहद्दिद यानी इसका एक्स महवर से उमूदी फासला होता है। फिर उसके बाद वाला पॉइंट है मस्तवी में हर नुक्ते से मुहद्दिदीन की एक और सिर्फ एक जोड़ी मरबूत होती है। यानी हम जो है तो किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन की जो है तो एक ही जोड़ी जो है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर शक्ल में बताया गया है, देखो, -3 और 2। ठीक है। तो ये एक ही जोड़ी हम लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, नुकात के मुहद्दिदीन की मुरत्तब जोड़ी में पहला अदद एक्स मुहद्दिद जबकि दूसरा अदद वाई मुहद्दिद ज़ाहिर करता है। तो ये शक्ल में जो -3 और 2 हैं, तो -3 किसको ज़ाहिर कर रहा है? एक्स मुहद्दिद को ज़ाहिर कर रहा है। और 2 जो है तो वो किसको ज़ाहिर कर रहा है? वाई मुहद्दिद को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है नुकात के मकाम और उनके मुहद्दिदीन। तो पहला पॉइंट है पहले रबे में वाक़ हर नुक्ता मुहद्दिदीन जमा जमा होते हैं। तो देखो शक्ल में, ऊपर वाली शक्ल में बताया गया है कि पहले रबे में एक्स मुहद्दिद भी मुस्बित होता है और वाई मुहद्दिद भी मुस्बित होता है। फिर दूसरे रबे में एक्स मुहद्दिद मनफी, वाई मुहद्दिद मुस्बित। ठीक है। तीसरे रबे में एक्स मुहद्दिद मनफी, वाई मुहद्दिद मनफी। चौथे रबे में एक्स मुहद्दिद मुस्बित और वाई मुहद्दिद मनफी। फिर उसके बाद एक्स महवर पर वाक़ हर नुक्ते का वाई मुहद्दिद सिफर होता है। अगर कोई नुक्ता एक्स महवर के ऊपर है
इसका ये मतलब होता है कि उसका वाय मुहद्दिद क्या है, सिफर है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई नुक्ता वाह महवर पर वाक़ होता है तो उसका एक्स मुहद्दिद जो है तो क्या होता है, सिफर होता है। फिर आखिरी पॉइंट है, मब्दा का मुहद्दिद सिफर सिफर होते हैं। तो जो मब्दा होता है जिसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं उसके मुहद्दिद जो है तो क्या होते हैं, सिफर होते हैं। ठीक है, आइए चंद सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है, वाय महवर पर वाक़ किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन किस सूरत में होते हैं। अब अगर कोई नुक्ता वाय महवर पर है, इसका मतलब उसका एक्स मुहद्दिद क्या है, सिफर है। ठीक है, तो हम पहले किसको लिखते हैं, एक्स महवर को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले सिफर कहाँ पर नज़र आ रहा है, बी में नज़र आ रहा है। तो वाय महवर पर वाक़ किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन जो किस सूरत में होते हैं, तो बी, सिफर और बी, ये इसका बी ऑप्शन सही है। फिर नुक्ता 7-5 किस रबे में वाक़ होगा। तो जो है तो ऊपर शक्ल में बताया गया है, पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा। तो तीसरा रबा जो है तो वो मनफी मनफी होता है, चौथा रबा मुस्बित मनफी होता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर सवाल नंबर 2 है, ज़ेल में कुछ नुकात के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं, इनका मकाम लिखिए। तो पहला है -4 -3। तो एक्स मुहद्दिद भी मनफी और वाई मुहद्दिद भी मनफी, ये कौन से रबे में होता है, तीसरे रबे में होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है सिफर -5। तो सिफर -5 यानी एक्स मुहद्दिद सिफर, तो ये कहाँ पर होगा नुक्ता, वाई महवर पर होगा। फिर 3.5 4.2, एक्स मुहद्दिद भी मुस्बित और वाई मुहद्दिद भी मुस्बित, यानी ये कहाँ होगा, पहले रबे में होगा। फिर चौथा सवाल है 7 सिफर, चौथे सवाल के मुहद्दिदीन क्या है, 7 और सिफर है। तो वाई मुहद्दिद क्या है, सिफर है। इसका मतलब ये जो नुक्ता होगा ये कहाँ पर होगा, एक्स महवर पर होगा। ठीक है, तो इसी तरह बचे हुए सवालात आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरा सवाल है, तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और ज़ेल के नुकात के मुहद्दिदीन लिखिए। ठीक है, तो नुक्ता पी, पहला नुक्ता है पी, कहाँ पर है नुक्ता पी, चौथे रबे के अंदर है। ठीक है, तो नुक्ता पी के जो मुहद्दिदीन यानी कौन से अदद जो है तो नुक्ता पी को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो पी, नुक्ता पी चौथे रबे में है। ऊपर की जानिब अगर देखोगे तो एक्स महवर उसका क्या है, एक्स मुहद्दिद क्या है नुक्ता पी का, 6 है, और वाई मुहद्दिद क्या है, -3 है। तो उसके मुहद्दिदीन क्या हो जाएंगे, 6 कौमा -3। ठीक है, इसी तरह नुक्ता जे है, नुक्ता जे कहाँ पर है, देखो तीसरे रबे में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसका एक्स मुहद्दिद क्या है, -4 और वाई मुहद्दिद क्या है, -3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसके मुहद्दिदीन -4 कौमा -3। इसी तरह नुक्ता ई है, नुक्ता ई कहाँ पर नज़र आ रहा है, दूसरे रबे में नज़र आ रहा है। उसका एक्स मुहद्दिद क्या है, -4 है और वाई मुहद्दिद क्या है, 4 है। तो उसके मुहद्दिदीन क्या हो जाएंगे, -4 कौमा 4। इसी तरह बचे हुए नुकात के मुहद्दिदीन आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर आपको नुक्ते के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इनको आपको जो है तो तरसीम के ऊपर बताना है। ठीक है, तो ये सवालात को आप हल करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।